युगपत समीकरण से संबंधित दक्षता अभ्यास 7 में आप सभी का स्वागत है। आइए अभी अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इसमें समीकरण दी गई है 3x + 2y = 8, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और 5x - 2y = 16, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आपने तीनों विधियों से सवाल को हल करना पीछे की एक्सरसाइजों में सीख लिया है, तो आप जो चाहे विधि यहाँ पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे गुणांक देखिए समान है, y के गुणांक, और विपरीत चिन्ह है तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x + 2y = 8, और समीकरण 2 है हमारी 5x - 2y = 16। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, 3x और 5x हो जाते हैं 8x, और प्लस के 2y और माइनस के 2y हो जाते हैं कैंसिल, 8 और 16 24 हो जाते हैं। यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो 24/8, और भाग करने पर 8 × 24, x का मान 3 आया है। x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x + 2y = 8। यहाँ पे हम x का मान रखते हैं जो हमारा 3 आया है, तो 3 × x का मान 3 रख दिया, प्लस 2y = 8 के 3 दिया 9, और प्लस 2y = 8। यहाँ से अगर मैं 2y का मान निकालूँ तो 9 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 8 - 9, तो 2y बराबर हो जाता है -1, और y का मान यहाँ से निकलता है हमारा -1/2। x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे कि हमारे द्वारा निकाले गए मान सही है या नहीं। चलिए उत्तर की जांच करते हैं, और उत्तर की जांच के लिए आपको पता है हम दोनों समीकरणों में बाएं पक्ष में या जिधर चर दिया गया है उधर x और y के मान रखेंगे, और दायां पक्ष हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 में करते हैं। समीकरण 1, 3x + 2y = 8। चर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष ले लेते हैं 3x + 2y, और इसमें हम क्या करते हैं, x = 3 और y = -1/2 रख देते हैं। 3 × x का मान 3 है और y का मान है -1/2, ठीक है। 3 × 9 प्लस, अब 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -1, ठीक है भाई। और 9 में से 1 घटाया, कितने बच गया 8। यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे सवाल का जो हमने आंसर निकाला है x और y का मान वो सही है। इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 में रख के देख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारी 5x - 2y = 16। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 5x - 2y, और x बराबर इसमें रखते हैं हम 3, और y बराबर रखते हैं -1/2। तो 5 × 3 माइनस 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 5 × 15, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 1 आ जाता है, तो 15 और 1 होते हैं 16, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसलिए हमारा जो आंसर आया था कि x = 3 और y = -1/2, ये बिल्कुल सही है, और यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 4x + 6y = 9, और 4x - 2y = -11। इसको हमने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए x के गुणांक समान है और समान ही चिन्ह है, यानी दोनों के चिन्ह समान है, तो हम घटा लेंगे। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा लेते हैं। यह 4x + 6y = 9, और 4x - 2y = -11। घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस का हो जाता है प्लस। 4x में से 4x घटाए, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी शून्य आ गया यहाँ पे, और 6y + 2y ये हो जाते हैं प्लस के 8y = 9 और 11, ये हो जाते हैं 20। और यहाँ से जब हम y का मान निकालते हैं तो 20/8, इसको सिंपल कर लेते हैं। 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, यानी y बराबर आता है हमारा 5/2। y बराबर 5/2 हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारी 4x - 2y = -11। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे 4x - 2 × y का मान आया है 5/2, तो y के स्थान पर रख दिया 5/2 = -11। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो 4x माइनस 5 बराबर माइनस के 11। इस माइनस 5 को इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर माइनस 11 प्लस 5। यहाँ से 4x का मान आ जाता है हमारा माइनस के 6। तो x का मान आता है माइनस 6/4। इसको और सिंपल कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो x का मान आ जाता है हमारा माइनस के 3/2। और y का मान कितना है 5/2। अब हम ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच के लिए हम समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड यानी जिधर चर दिया हुआ है उधर x और y के मान रखेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 4x प्लस 6y में x बराबर माइनस 3/2 और y बराबर 5/2 रखने पर, चलिए रखते हैं 4 गुना x का मान है माइनस 3/2 और 6 गुना y का मान है 5/2। यहाँ से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। इसको यहाँ पे करते हैं हम। 2 की गुना माइनस 3 में होगी तो माइनस के 6 आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो ये आ जाता है 5 तिया 15 प्लस के 15। 15 में से आ जाता है 9 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यही काम हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। अब समीकरण नंबर 2 से तो है हमारी 4x माइनस 2y बराबर माइनस 11। चर इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम x और y के मान रख देते हैं। ठीक है भाई, चलिए रखिए 4 गुना x का मान कितना है माइनस के 3/2 और y का मान है हमारा 5/2। यहाँ से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 की गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2, तो 5 ही कम 5 यानी माइनस के 5। माइनस के 6 और माइनस के 5 समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो आंसर हैं x बराबर माइनस 3/2 और y बराबर 5/2 ये बिल्कुल सही है, यानी यही हमारे आंसर हैं। ठीक है भाई, इसमें सवाल नंबर 3 है x प्लस वाई बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, और 3x माइनस 2y बराबर 11 इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए x के गुणांक भी समान नहीं है और y के गुणांक भी समान नहीं है, तो अगर हमें x के गुणांक समान करने हैं तो समीकरण को 3 से गुणा करने पड़ेगी और y के गुणांक समान करने हैं तो समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 7 और इसमें हमने 2 से गुणा की, 2 की x में गुणा करेंगे 2x, 2 की y में गुणा की 2y और 2 की 7 में गुणा की तो 7 दूनी 14। ये समीकरण नंबर 3 आई और कहाँ से आई है समीकरण नंबर 1 से। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणांक y के गुणांक समान कर लिए हमने और चिन्ह विपरीत है तो इस बार हम जोड़ देंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। समीकरण 2 है हमारी 3x माइनस 2y बराबर 11 और समीकरण 3 है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 14। अब जब जोड़ते हैं तो देखिए 3x और 2x हो जाते हैं 5x और माइनस के 2y और प्लस के 2y ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 11 और 14 25 हो जाते हैं। x का मान निकालते हैं, यहाँ आता है हमारा 25/5 और 25 को 5 से भाग किया, कितना आ गया 5। अब इस x का मान हम समीकरण 1 या 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर चलिए हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है भाई x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ पे x का मान कितना है 5, 5 रखेंगे यहाँ, 5 प्लस वाई बराबर 7 तो y का मान आ जाता है 7। इस 5 को इधर भेज देंगे -5, y का मान कितना आ गया 2। तो x का मान निकाला हमने 5 और y का मान निकाला है 2, यही हमारे आंसर है। अब हम क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे और उत्तर की जांच करना आप लोगों ने सीख लिया है कि हम क्या करते हैं दोनों समीकरणों को लेते हैं और बारी बारी से उनकी लेफ्ट हैंड साइड में या जिधर x और y यानी हमारे चर दिए होते हैं उसमें मान रख देते हैं x और y का। समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 7, तो चर दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं x प्लस वाई। इसमें हम क्या रखेंगे x बराबर 5 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। चलिए रखते हैं, x की जगह 5 रख दिया और y की जगह 2, यह आ जाता है 5 और 2 7 और यही हमारी
देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अब हम क्या लेंगे, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 11। अब यहाँ पे भी चर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेते हैं और इसमें x और y के मान रख देंगे। x बराबर 5 और y बराबर 2 रखने पर, चलिए यहाँ पे रखते हैं 3 गुना x का मान कितना है 5 माइनस 2 गुना y का मान 2 है, तो 3 पंजे 15 माइनस 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है 11, और यही हमारी समीकरण नंबर 2 की राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसका मतलब x बराबर 5 और y बराबर 2 जो हमने आंसर निकाले थे वो बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 1 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 3x प्लस 4y बराबर 15 इसको समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं x का गुणांक 7 है और यहाँ पर 3। अगर हम x का गुणांक बराबर करना चाहें दोनों समीकरणों में, तो समीकरण 1 को 3 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन y के गुणांक यहाँ पे देखिए 2 और 4, तो अगर हम इस समीकरण को 2 से गुना कर देंगे तो y के गुणांक हमारे समान हो जाएंगे। चलिए आसान काम है, आसान काम करते हैं भाई। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 है हमारी 7x माइनस 2y बराबर 1, इसमें गुणा करेंगे 2 से, 2 की गुना 7 में करते हैं 14x माइनस 2 की गुना 2y में कितना जाता है 2 दूनी 4, यानी 4y बराबर 2 एकम 2। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और ये समीकरण हमारी समीकरण 1 से आई है। इसका मतलब हम समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। चलिए यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 15 और समीकरण 3 है 14x माइनस 4y बराबर 2। अब जोड़ते हैं तो देखिए 14x और 3x यानी 17x, ये प्लस के 4y ये माइनस के 4y कैंसिल हो जाते हैं, 15 और 2 ये हो जाते हैं 17। यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लें तो 17/17 यानी ये आ जाता है 1, 17 एकम 17। अब x बराबर 1 हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारी 7x माइनस 2y बराबर 1, यहाँ पे x का मान रखा हमने 1 माइनस 2y बराबर 1, तो 7 एकम 7 माइनस 2y बराबर 1। इस 7 को हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस का इधर जाके, तो देखिए 1 में से 7 घटाते हैं तो माइनस का 6 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो y का मान आ जाता है 6/2। ये 2 जो है बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 3। तो अगर हम अपना आंसर देखें तो आंसर आया हमारा x बराबर 1 और y बराबर 3। ठीक है भाई, ये आंसर है। और अब हम करेंगे उत्तर की जांच। समीकरण 1 है हमारी 7x माइनस 2y बराबर 1। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है चर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 7x माइनस 2y और इसमें हम x और y के मान रख देंगे। x बराबर 1 और y बराबर 3 रखने पर 7 गुना 1 माइनस 2 गुना y का मान कितना है 3, तो 7 एकम 7 माइनस 2 तिया 6, 7 में से 6 घटाते हैं 1 आ जाता है, और यही देखिए यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं इसी प्रकार से। समीकरण 2 है हमारी 3x प्लस 4y बराबर 15। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 3x प्लस 4y और इसमें हम क्या करेंगे x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 3। रखिए भाई 3 गुना x का मान 1 है और y 4 गुना y का मान 3 है, तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे आंसर हमने दे दिया था, चाहे आप दोबारा दे दीजिए। x बराबर 1 और y बराबर 3, यही हमारे आंसर हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं, जो 2 अंकों की संख्या पर आधारित सवाल है। ऐसे सवाल आपने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं। 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है।
तथा अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, दो अंकों की कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास एक संख्या है 25, यहाँ पे आपको पता है इसमें 5 क्या है, इकाई का अंक है, और 2 क्या है हमारा, ये दहाई का अंक है। ठीक है भाई, जब हम दो अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। कैसे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 गुना 2, यानी 2 हमारा दहाई का अंक है और इकाई का अंक कितना है, 5, तो ये हो जाता है 10 दूनी 20 प्लस 5, कितना आ गया, 25। यानी जब भी हम दो अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें हम ये सूत्र लगाएंगे, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई और इकाई के अंक को हम मान लेते हैं, माना दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है y, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दो अंकों की संख्या हो जाएगी हमारी 10 गुना दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। ठीक है, देखिए दहाई का अंक हमने x माना है और इकाई का अंक है हमारा y, तो संख्या क्या हो गई, 10x प्लस y। तो इसको आप पहली संख्या कह सकते हो। पहली संख्या क्यों कहा, चलिए सवाल पढ़ेंगे अपने आप समझ जाएंगे आप। हमने इसको पहली संख्या क्यों कहा, वो समीकरण 1 मान लेते हैं। संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त संख्या। अब यहाँ पे लिखते हैं, संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त नई संख्या। अब देखिए भाई, नई संख्या क्या होगी, नई संख्या होगी हमारी संख्या के अंकों को उलट देने पर, यानी जो हमारी दहाई है वो बन जाएगी इकाई और जो इकाई है उसको हम बना देंगे दहाई। तो ये हो जाएगा 10 गुना दहाई, पहले x थी, यहाँ पे y हो जाएगी और इकाई कितनी हो जाएगी x। तो नई संख्या क्या आ गई हमारी, नई संख्या हमारी आ गई है 10y प्लस x। समझ में आ गया सबकी? अगर आपकी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए और बताइए, मैं दोबारा फिर से इसको वीडियो बना दूंगा दूसरी और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए भाई, अब ये समीकरण हमारे पास 2 हैं, बन गई है। अब सबसे पहले हम प्रथम शर्त देखते हैं, वो क्या कहता है सवाल में, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। यानी जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी, 10x प्लस y, और नई संख्या क्या है, 10y प्लस x। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है सवाल में, 121। समझ में आ गया? अब देखिए 10x और 1x, कितने x हो गए, ये हो गए 11x, और 1y और 10y ये हो जाते हैं हमारे 11y, ये बराबर हैं 121 के। समझ में आ गया यहाँ तक? इन दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाता है x प्लस y बराबर 121। इस 11 को हम बटे में भेज देंगे इधर, x प्लस y बराबर 121 बटे 11। अब हम 121 को 11 से भाग करते हैं तो आपको पता है 11 का वर्ग है, यानी 11 गुना 11 है, इसको 11 से भाग करेंगे तो 11 बचेगा। इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हम द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, इसमें दिया हुआ है अंकों का अंतर 3 है, यानी दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक दिया हुआ है 3, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों गुणांक समान है, x के भी और y के भी, तो आप समीकरण को चाहे घटा लीजिए चाहे जोड़ लीजिए। चलिए समीकरण को हम जोड़ लेते हैं, y का विलोपन कर देंगे, ये होता है x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 3। तो जोड़ते हैं तो x और x हो जाता है 2x, और प्लस के y और माइनस के y कैंसिल हो गए। 11 और 3 कितने होते हैं, 14। यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा 14/2, और 14/2 कितना होता है 7, यानी x का मान 7 आ जाता है। बराबर 7 हम समीकरण नंबर 3 या 4 में रख लेते हैं। चलिए 3 में रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 11 रखा, क्यों, जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाए हैं, इससे y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 7 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर होता है 11 माइनस 7, इस 7 को हमने इधर भेज दिया, y बराबर कितना आ गया 4। तो अब हम संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अब x और y दोनों के मान आ गए हमारे पास। संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। यहाँ पे x का मान रखते हैं, x का मान है हमारा 7 और y का मान है 4, तो 10 सत्ते 70 और प्लस के 4, 70 और 4
74, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई, पिछले सवाल की तरीके से माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x है और इकाई का अंक है y, तो इसका मतलब मूल संख्या हमारी क्या हो गई, 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक हमने x माना है 10 गुना x और इकाई का अंक है y, 10 गुना x प्लस y, तो ये मूल संख्या हमारी आ जाती है 10x प्लस y। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या होगी, 10 गुना दहाई प्लस इकाई। अब हमारी दहाई जो है बदल जाएगी, इस सवाल में जो हमारी इकाई थी वो यहाँ पे दहाई हो जाएगी और जो हमारी दहाई थी वो इकाई हो जाएगी, तो ये आ जाती है 10y प्लस x। प्रथम शर्त या फर्स्ट कंडीशन क्या है सवाल में, अंकों का योगफल कितना है 9, तो अंकों का योगफल यानी दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक ये हमारा 9 के बराबर, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त दी गई है, अंकों के क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई नई संख्या, जो हमारी नई संख्या है वह मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी नई संख्या बराबर मूल संख्या प्लस 27, यानी मूल संख्या में अगर हम 27 जोड़ देंगे तो हमें नई संख्या प्राप्त होगी। नई संख्या है हमारी कितनी है, 10y प्लस x, और मूल संख्या क्या थी 10x प्लस y और ये प्लस के 27। यहाँ पे जो चर वाले पद हैं इनको इधर ले आते हैं उठा के, 10y प्लस x यह आ जाता है माइनस के 10x और y भी इधर होकर आ जाएगा माइनस बराबर 27 के। देखिए एक x में से 10x घटाते हैं तो माइनस का 9x बचता है, जैसे ही 10y में से एक y घटाते हैं तो प्लस का 9y बचता है बराबर 27। अगर मैं इस समीकरण को माइनस के 9 से भाग कर दूं, देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 9 से 9 x बचेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा x माइनस वाई, और 27 को माइनस 9 से करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को गुणांक बराबर है, आप समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटा सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y के भी गुणांक समान है और विपरीत चिन्ह है। तो समीकरण 3 में से 4 को घटा लेते हैं। चलिए, घटाने पर समीकरण 3 है हमारी x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर -3। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। x में से x घटा, ये कैंसिल हो गया, शून्य आ गया, एक y और एक y हो जाते हैं 2y प्लस के, और 9 और 3 12 है, यानी प्लस के 12। यहाँ से मैं y का मान निकालता हूँ तो ये आ जाता है 12/2। 12 को 2 से भाग किया तो 6, y बराबर 6 आप समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं। समीकरण चलिए 4 में रख देता हूँ, उस बार आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 3 में रख दीजिए चाहे 4 में। तो समीकरण 4 है हमारी x माइनस वाई बराबर -3। यहाँ पे हम y का मान रखते हैं और ये -3 के बराबर है। अब -6 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा -3 और प्लस के 6, कितना हो गया, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, 6 में से 3 घटाया 3 आ गया। हमें मूल संख्या बतानी है और x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो मूल संख्या हमारी कितनी है 10x प्लस वाई। इसमें हम x और y के मान रख देंगे। x का मान है हमारा 3 और y का मान है 6, तो 10 तिया 30 प्लस 6, यानी वो संख्या क्या है, वह संख्या है 36। यही हमारा आंसर है। ये सवाल नंबर 7 देखते हैं, जो एक भिन्न पर आधारित है। यदि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों में हम भिन्न का अंश और हर मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न होता है हमारा अंश बटे हर, ठीक है, और अंश है हमारा x और हर है y, तो भिन्न आ गया है हमारा x बटा y। प्रथम शर्त देखते हैं क्या कहा है। प्रथम शर्त में कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए
यानी x में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, बटे में है, इसको हम इधर भेज देंगे गुना में। x प्लस 1 बराबर 1 गुना y माइनस 1। 1 की y माइनस 1 में गुना करेंगे तो y माइनस 1 ही हमें मिलेगा। अब हम ये जो हमारे पास चर पद है इसको उधर ले आते हैं उठा के, x माइनस वाई, और ये अचर यानी प्लस 1 है, इसको हम इधर भेज देते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से मिल गया हमें x माइनस वाई बराबर -1 और -1 माइनस के 2। इसको हम समीकरण नंबर कितना मानते हैं, 2 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्त अर्थात सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश को तो ज्यों का तो रख दें और हर में केवल 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो इस 2 की गुणा यहाँ पे कर देंगे और x y प्लस 1 की गुणा 1 में होगी, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 गुना x बराबर 1 गुना y प्लस 1। अब फिर 2 गुना x यानी 2x और 1 की गुणा y प्लस 1 में करेंगे तो y प्लस 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ से y को हम इधर ले आते हैं, ये आता है 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में y का गुणांक और समीकरण 3 में y का गुणांक समान है और समान चिन्ह है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटा देते हैं। अगर समान चिन्ह होता है तो हम समीकरणों को घटाते हैं और अगर विपरीत चिन्ह है तो हम समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 3 है 2x माइनस वाई बराबर 1। घटाते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस x माइनस 2x, एक x में से 2x घटाए तो माइनस का x मिलेगा और माइनस का y और प्लस का y कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1, ये बराबर हो गया माइनस के 3 के। अब माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे, x का मान आ जाएगा हमारा 3 के बराबर। x बराबर 3 हम समीकरण 2 या 3 में रख लेते हैं, x बराबर 3 समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पे x का मान रखेंगे 3, तो ये आ गया 3 माइनस वाई बराबर -2। यहाँ से माइनस वाई बराबर इस 3 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर, देखिए समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस के 5 होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ जाता है 5। अब हमारा x का मान 3 आ गया और y का मान 5। हमें भिन्न बताना है और भिन्न हमारी है x/y, यानी 3/5। यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 8 देखते हैं। एक भिन्न ऐसी है यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने भिन्न का अंश x और हर y मान लिया। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर और भिन्न आ गई हमारी x/y। प्रथम शर्त है उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश x में 1 जोड़ दें और हर में भी 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान आ जाता है हमारा 4/5। ठीक है, देखिए भाई 4 की गुणा यहाँ पे होगी और y प्लस 1 की गुणा यहाँ, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 गुणा x प्लस 1 बराबर 4 गुणा y प्लस 1। 5 की गुणा की हमने x प्लस 1 में, ये आ गया 5x और 1 में करेंगे तो 5। ऐसे ही 4 की गुणा करेंगे अंदर 4y प्लस 4। अब ये जो हमारे चर पद हैं इसको इधर ले आते हैं और अचर को उस साइड में भेज देंगे। ये हो गया 5x, इस 4y को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 4y, इस 5 को इधर भेज देंगे, आ जाएगा 4 माइनस 5, प्लस था इधर आके माइनस हो गया, 5x माइनस 4y बराबर आ गया 4 में से 5 घटाया माइनस के 1। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब द्वितीय शर्त देखेंगे क्या है। यदि अंश और हर में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस बार अंश में से 5 घटाया और हर में से भी 5 घटा दिया तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। 2 की गुणा यहाँ पे होगी और y माइनस 5 की गुणा होगी 1 में, तो 2 गुणा x माइनस 5 बराबर 1 गुणा y माइनस 5। 2 की अंदर गुणा की 2x माइनस 2 पंजे 10 और 1 की y माइनस 5 में गुणा करेंगे तो y माइनस 5 मिलेगा।
चर को ले आते हैं इधर 2x माइनस वाई और अचर को इधर भेज देंगे माइनस के 5 और ये इधर आके हो जाएगा प्लस के 10। 2x माइनस वाई बराबर, अब देखिए विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, यानी 10 में से 5 घटाया तो हमें 5 मिल गया। इसको हमने समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब आप देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखें। गुणांक कोई भी समान नहीं है। यहाँ पे अगर हमें y के गुणांक समान करने हैं तो समीकरण 3 में हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। कर लेते हैं। समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर, चलिए कि हमने 4 से गुणा, ये हो गया 4 दूनी 8x माइनस 4 की y में गुणा की 4y और 4 की 5 में गुणा करेंगे 20। ये होगी समीकरण नंबर 4। अब हमें समीकरण 4 और समीकरण नंबर 2 को हल करना है। देखिए 4 के गुणांक यानी y के गुणांक हमारे 4 हैं दोनों के, तो और चिन्ह समान है। समीकरण 2 में से 4 को घटा लेते हैं। समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 2 है हमारी 5x माइनस 4y बराबर -1 और समीकरण 4 है 8x माइनस 4y बराबर 20। घटाए माइनस, ये प्लस ये माइनस। 5x में से 8x घटाते हैं तो माइनस के 3x मिलेंगे और ये माइनस के 4y प्लस के 4y कैंसिल हो जाएंगे। देखिए माइनस का 1 और माइनस के 20 तो माइनस के 21 हो गया ना, यहाँ से माइनस कैंसिल कर दिया और x का मान निकाल लेंगे तो 21/3 हो जाएगा। 21/3 यानी 7। x बराबर 7 हम समीकरण नंबर 2 या 3 में रख लेते हैं। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, 5x माइनस 4y बराबर -1। यहाँ पे x का मान रखते हैं 7, तो 5 गुणा 7 माइनस 4y बराबर -1 आ जाता है और 5 की 7 में गुणा की 5 7 35 माइनस 4y बराबर -1। यहाँ से -4y को इधर रहने देंगे और 35 को भेज देंगे इधर। ये 35 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 4y क्या हो जाएगा, माइनस के 36 के बराबर हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो यह आएगा 36/4, यानी y का मान आ जाता है हमारा 9। ठीक है, अब जो भिन्न है उसको लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए हैं। ये हो गया x/y, x है हमारा 7 और y है 9, तो भिन्न का मान आ गया 7/9। यही हमारा आंसर है। आगे के सवालों के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।